19 मई 2018 को टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को पिंकी ईरानी सुकेश से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ले जाती है और जैसे ही चाहत तिहाड़ जेल में पहुंचती हैं, सुकेश उनको प्रपोज करते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि उनको धोखे से एक स्कूल के इवेंट बोल के ले जाया गया, जहाँ पे एक इनोवा रुकी और उसमें उनको बैठा दिया गया और आगे चल के बोला गया कि ये जो रास्ता है ये तिहाड़ जेल से होके गुजरता है। तो ये बेवकूफ़ बन गई और 2 घंटे के लिए उनको तिहाड़ जेल में रुकना पड़ा। बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने एक गिफ्ट वाला रास्ता चुना रेदर देन डायरेक्ट पैसे देने के। जानवी कपूर, नूरा फतेही, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जैकलिन सबको गिफ्ट भिजवाए गए। जनवरी 2021 में सुकेश ने बिलियनियर बिजनेसमैन बनके भूमि पेडनेकर को फ़ोन से रीच किया और कहा कि ये भूमि को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया। उसके कुछ महीने बाद मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने व्हाट्सएप पर रीच किया और गिफ्ट भिजवाने को कहा। सारा अली खान ने भी मना कर दिया, लेकिन मल्टीपल टाइम इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान चॉकलेट के लिए सिर्फ रेडी हो गए। लेकिन सुकेश ने इस चॉकलेट के बॉक्स के साथ फ्रैंक मिलवर की जो एक वॉच थी उसको भी भेज दिया, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 10 लाख के करीब थी। सारा अली खान ने इसको लेकिन ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो 2 महीने बाद 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने बहाने से एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया 18.94 लाख देके। लेकिन उसके बाद जानवी ने भी इन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। ईडी ने जब जानवी का स्टेटमेंट निकाला तो उसमें एग्जैक्ट यही अमाउंट आया और बाद में जाके पता चला कि ये जो पैसा था ये सुकेश ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से धोखा करके निकाला था और ये जितनी भी हीरोइन से मिलता था इसमें इसकी वाइफ भी मदद करती थी। अब देखिए, तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जो सुकेश की वाइफ करवाती है। उसमें 12.47 लाख देके नूरा फतेही को बुलाया जाता है और इवेंट खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है जिसमें सुकेश की वाइफ और नूरा फतेही होती है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का मकसद ये रहता है कि नूरा फतेही को कन्विंस करना कि वो BMW एज अ गिफ्ट ले लें। नूरा फतेही 1-2 बार मना करती हैं और उसके बाद वो मान जाती हैं और सेम मंथ के अंदर नूरा फतेही को BMW दिलवा दी जाती है। नूरा फतेही इंडियन सिटीजन नहीं है, तो नूरा ने अपने कजिन महमूद खान उर्फ बॉबी खान के नाम से गाड़ी ली। अब ये सब होने के बाद नूरा दुबई चली जाती है, लेकिन पिंकी ईरानी उनके कजिन से मैसेज भिजवाती है नूरा को कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उनकी पूरी लाइफ और करियर सब कुछ वो फाइनेंस कर देंगे। और ये भी कहा कि वैसे तो जैकलिन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नूरा फतेही है। सुकेश ने ये भी कहा कि नूरा फतेही को उन्होंने मोरक्को के अंदर एक घर भी दिलवाया है और BMW इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज CLA नूरा को काफ़ी चीप लगती थी। ये कुछ चैट्स हैं BMW फाइनल करने के टाइम की। लेकिन फिलहाल तो नूरा फतेही अब सुकेश के केस में एक विटनेस बन गई हैं। जैकलिन फर्नांडिस की जो कहानी है वो सबसे लंबी चली है। जैकलिन फर्नांडिस के एक मेकअप आर्टिस्ट हैं शान मुथैल। उनके पास जनवरी 2021 को एक कॉल आता है और एक आदमी बोलता है कि वो जैकलिन से बात करना चाहता है। तो शुरू में तो वो मना कर देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार उस नंबर पे होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करके सुकेश ने कॉल करी थी। जब शान, जो कि जैकलिन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट है, वो कॉल उठाता है तो उस साइड से जो आदमी बोल रहा होता है वो शेखर रत्नावेला अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है, वो जयललिता का भतीजा है और सन TV का ओनर है और जैकलिन से बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैकलिन का मेकअप आर्टिस्ट इस बार इस कॉल को काफ़ी सीरियसली लेता है और जैकलिन को बताता है और यहाँ से जैकलिन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती हैं और गिफ्ट सुकेश भिजवाता रहता है। और कुछ टाइम के बाद जैकलिन और सुकेश चेन्नई में मिलने का डिसाइड करते हैं। अब आप कहोगे कि जब सुकेश जेल में आया है तो फिर कैसे मिल लेंगे? तो देखिए, जेल के अंदर इसने अपने फादर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बेल ले ली। कई बार इसने फ्रॉड तरीके से भी बेल कराने की कोशिश की है। एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकी दे दी थी। अब देखिए, एक कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर
हाल आती थी। और सेम चीज़ जैकलिन ने पिंकी ईरानी को भी भेजी। और जैकलिन का कहना है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने सुकेश से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन पिंकी ईरानी ने उनका माइंड वॉश किया और ये समझाया कि ये एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है, इसलिए उनके खिलाफ न्यूज़ चलाई जा रही है, तो इसको सीरियसली ना लिया जाए। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलिन को बुलाती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे तो जैकलिन सब कुछ मना कर देती है, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सख्ती दिखाती है ईडी, तब ये सारी चीज़ों को मानती है जैकलिन। ईडी का कहना है कि बाकी जो एक्ट्रेसेस थी, जैकलिन की कहानी उससे काफ़ी डिफरेंट है। जैकलिन को सुकेश के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता था और बचने के लिए वो झूठी कहानी बना रही है। और यही रीज़न है कि ईडी ने पिछले महीने ही जैकलिन को भी अक्यूज्ड बना दिया इस केस में। इसलिए बाकी एक्ट्रेसेस से ज़्यादा जैकलिन का नाम उछल रहा है। और ये जितने भी गिफ्ट वगैरह दिए गए हैं, नोरा फतेही की गाड़ी वगैरह जो है, ये ईडी ने जब्त करी है।